हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। 10 of Scepters, the Emperor, the Hermit, the Hierophant एंड द 2 of Skulls। सो हमारे पास है द एम्परर। द एम्परर के होने का मतलब है कि कोई अभी तक ज़िद पे अड़ा हुआ था कि वो लव को सरेंडर नहीं करेंगे या लव को कभी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनाएंगे कि उनकी लाइफ के लिए ये एक इंडिस्पेंसिबल चीज़ हो जाए, ऐसी चीज़ हो जाए जिसके बिना ये रह ना पाए और जो इनकी खुशियों के लिए ज़रूरी हो जाए। मतलब रहने को तो कोई भी रह सकता है, बट द थिंग इज़ कि जीवन जीना और जीवित रहना उसमें बहुत अंतर होता है। मतलब सिर्फ एग्जिस्ट करना ये अब उनकी एक रियलिटी है। इट्स लाइक उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि लव उनके लिए अब इतना ज़रूरी हो चुका है कि अगर वो लव के बिना खुद को रखे तो इट्स लाइक कि बस वो एग्जिस्ट करते हैं पर अपने जीवन को जी नहीं रहे। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि लव उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है एंड ये रियलाइजेशन उनके लिए एक तरीके से स्केरी है। उन्हें डर लग रहा है क्योंकि द एम्परर को हमेशा लगता है कि इमोशंस कमज़ोरी है। इमोशंस इंसान को इतना कमज़ोर बना देते हैं कि वो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता है। और लव तो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो इसके बिना वो ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाएंगे। सो ये पर्सन हमेशा से बहुत रिलक्टेंट था जब भी बात आती है लव को अपने लाइफ में प्रायोरिटी बनाने की। इन्होंने हमेशा यही सोचा कि ये किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो बहुत डीपली खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि द एम्परर को पता है कि उनके इमोशंस भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हालांकि ये और बात है कि उन इमोशंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका ईगो रहा है हमेशा। पर अब उन्हें डर लग रहा है कि ये बैलेंस ख़राब हो रहा है। कहीं ना कहीं उनके इमोशंस अब उनके ईगो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि उनके प्रॉब्लम्स अब बढ़ने ऑलरेडी लगी हैं क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है। सो हो सकता है आजकल ये आपसे ज़्यादा कुछ कह ना रहे हों, आपसे दूरी बना रखी है, एक साइलेंस नज़र आ रहा है आपको। पर ये पर्सन यू नो प्रोसेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को। ओके ऐसा लगता है जैसे कि इस रिलेशनशिप में उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे काफ़ी बढ़ गई थी और उन्हें लग रहा था कि वो अपने ईगो को सुन सकते हैं। उनका ईगो उनसे लगातार झूठ कह रहा था कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्पेशल है और आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि उनके जैसा पर्सन आपके लाइफ में है और आपके साथ रिलेशनशिप में है। तो इसीलिए सारा एफर्ट आपको करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको ऑफ़र करनी चाहिए और वो बस इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। बट उनका ये ईगो का जो बबल था अब फूट चुका है और उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक टॉक्सिक पर्सन बन गए थे जिसने एक्चुअली आप पे बहुत बोझ डाल दिया था। और ये 10 of Scepters वाला कार्ड उसी के बारे में है। एक तरीके से आपने उस बोझ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। लाइक बहुत समय तक आप इस बोझ को कैरी करते रहे, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने की कोशिश करते रहे, पर अब आपने इसे मना कर दिया है और ये पर्सन यही फील कर रहा है कि आप खुद को फ्री करते जा रहे हैं। ओके आपने खुद को इस बोझ से मुक्त कर लिया है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये बात अच्छी नहीं लग रही। उन्हें लग रहा है कि समहाउ इस रिलेशनशिप का बैलेंस जो है वो अब गड़बड़ हो रहा है और वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एम्परर को सब कुछ कंट्रोल करने की आदत है, दूसरों को, इनफैक्ट खुद को भी, अपने इमोशंस को भी। और जब ऐसा वो कर नहीं पा रहे तो उन्हें बहुत सफोकेटिंग फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ बिखर जाएगी, एज इफ उनके कंट्रोल में है सब कुछ। ओके सो ये पर्सन बहुत इनसिक्योर हो रहा है। ऑल्सो द हर्मिट का कार्ड है। तो हर्मिट एक लंबी जर्नी के बारे में है जो कि यहाँ पे एंड नहीं होती। इन्हें पता है कि ये जर्नी काफ़ी दूर तक लेके जाएगी। सो ये पर्सन
जैसा लगता है अपने सोल के क्लोज आ गया, आपके क्लोज आकर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोफेंट का कार्ड है। तो जब से आप आए, आपने उन्हें कुछ नया ही फील करवाया, आपने उनके अंदर ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स जगाई जो पहले नहीं थी। ओके, और ये उन फीलिंग्स को फील करके बहुत सरप्राइज्ड है। इट्स लाइक उन्हें पता ही नहीं था कि वो कुछ ऐसा भी फील कर सकते हैं। बट अब जब वो ये सब कुछ फील कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना स्पेशल है, कितना फुलफिलिंग है, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ को मीनिंग देता है। ओके, सो ये ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि उनकी सोल भी अब उन्हें इसलिए पुश कर रही है क्योंकि वो अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं आ रहे। उनका ईगो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब वो खुद को हार्म कर रहे हैं। तो उनकी सोल भी उन्हें आपकी तरफ ही गाइड कर रही है, क्योंकि एक आप ही हैं जो उन्हें उनके इस टॉक्सिसिटी से बचा सकते हैं। सो समहाउ 2 ऑफ स्कल का कार्ड है। तो ऐसा लगता है जैसे ये आजकल सोच रहे हैं कि उन्होंने खुद को ही खुद से दूर क्यों कर रखा है, अपनी सोल की बात वो क्यों नहीं सुनते, और क्यों आखिर ईगो को इतना इम्पोर्टेंट बना लिया है कि अब ये उनके लिए ही प्रॉब्लम बन गया है। सो आपसे दूर जाकर हर्मिट मोड में ये अपना वक्त ले रहे हैं, सोच रहे हैं केयरफुली, और रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और किस चीज़ को उन्हें लाइफ में प्रायोरिटी देना है। ओके, ये भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है इनके लिए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, strength, Queen of Skulls, 9 of Skulls, Justice, and the Fool. Okay. So हमारे पास है स्ट्रेंथ लग रही है इन्हें आपसे दूर रहने में। लाइक विल पावर की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इनके लिए आपसे 1 मिनट भी दूर रहना मुश्किल है। द फूल क्लियरली इनके क्रेजी होते हुए इमोशंस को दर्शाता है, उन इमोशंस को जो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने को कह रहे हैं। बट समहाउ ये पर्सन खुद को रोक रहा है, क्योंकि उन्हें क्वीन ऑफ स्कल्स का डर है। क्वीन ऑफ स्कल्स का डर है यानी उसके सवालों का डर है कि वो उनसे क्या सवाल पूछेगी, क्या एक्सपेक्ट करेगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो अपने अंदर शिफ्ट देख रहे हैं उससे उन्हें डर लगता है। ये जो इमोशंस है उन्हें लगता है कि उन्हें किसी प्रॉब्लम में डाल देंगे। वो धीरे धीरे आपकी हर बात मानने लगेंगे, या इतने इमोशनल हो गए तो कोई प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जस्टिस नहीं कर पाएंगे अपने साथ, आपके साथ, और ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपके कंट्रोल में ज़्यादा आ जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस एनर्जी से उन्हें इसलिए डर लग रहा है क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं किया इमोशनली इतना कि वो अपने सारे वॉल्स को हटा दें और किसी को अपने सोल से कनेक्ट होने दें। पर उन्होंने ऐसा किया चाहे नहीं किया, आपके केस में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। लाइक उन्हें पता भी नहीं चला और आपने उनकी वॉल्स को तोड़कर उनके सोल तक का रास्ता बना लिया। और अब द फूल इसी के बारे में है। उनकी सोल आपका साथ चाहती है, और जब सोल कुछ चाहती है तो सोल वो मैनिफेस्ट करती है। इसीलिए 9 ऑफ स्कल्स का कार्ड है। तो सूनर और लेटर ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा ही। इस वीक में थोड़ा होना मुश्किल है, पर ये होगा ही। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इस वीक में भी ये एनर्जी वर्क करे, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Pisces, Phoenix, Rise from Ashes and Soar। तो ये कार्ड कह रहा है कि पुरानी चीज़ों से ऊपर उठकर देखने का वक्त है। ओके, पुरानी बातों को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है फ्यूचर के डिसीजंस के वक्त, बस उन्हें लेसन्स की तरह याद रखिए। ओके, ये एक ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको रोके आगे बढ़ने से। जो पास्ट में आपने लर्न किया है वो बस लेसन्स है जो आपको बेटर फ्यूचर बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। उन्हें ऑब्स्टेकल मत बनने दीजिए, उन्हें खुद को बांधने मत दीजिए। चाहे आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहें या कोई नया रिलेशनशिप आप चूज़ करें, पास्ट के लेसन को यूज़ कीजिए अपने नए रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, या इस रिलेशनशिप में बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए और दोबारा से एक नींव रखने के लिए, इन केस आप इसी में इंटरेस्टेड हो।
ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।